हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आप यूं समझ लीजिए जैसे अमेजन वेबसाइट पे इतने सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो रखे हैं, सेम वैसा ही आप अपनी वेबसाइट के लिए कैसे कर सकते हो। अपने जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप सेल करते हो उनको आप अपनी वेबसाइट पे कैसे लिस्ट कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वूकॉमर्स। आपको प्लगइन पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ आप सर्च कर सकते हो वूकॉमर्स। काफ़ी सारे प्लगइन हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, बट वूकॉमर्स सबसे अच्छा प्लगइन है, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी जो ये पहला प्लगइन आ रहा है वूकॉमर्स का, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको वो कॉमर्स दिख रहा होगा। अभी इसके होम पे जाना है। अभी देखो मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया था, अगेन मैं इसको करके बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू एडेड स्टोर डिटेल्स, इसमें आपको एड्रेस डालना है, आपका सिटी डालना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आप अपना पोस्ट कोड डाल सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में आ रहा है सेलिंग लोकेशंस का ऑप्शन। तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभी तीन ऑप्शन आ रहे हैं। सेल टू ऑल कंट्रीज, अगर आप हर कंट्री में अपना सामान बेचना चाहते हो तो सेल टू ऑल कंट्रीज करोगे। सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मतलब अगर मान लेते हैं कि आप अल्बानिया के अंदर नहीं बेचना चाहते तो अल्बानिया को सिलेक्ट कर लो कि आप इन कंट्रीज के अलावा अदर रिमेनिंग कंट्रीज के अंदर बेचना चाहते हो अपना सामान। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर एक ऑप्शन है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। ये अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम डालना है। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर बेचना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को तो इंडिया डालोगे। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर सेल करना चाहते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करोगे। अभी नेक्स्ट आ रहा है शिपिंग लोकेशन। देखो, आप अपने प्रोडक्ट की शिपिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, मतलब जहाँ जहाँ आप बेचते हो वहाँ वहाँ आप शिपिंग कर सकते हो। शिप टू ऑल कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज में आप शिपिंग करना चाहते हो। शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में ही आप शिपिंग प्रोवाइड करना चाहते हो। डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशन, ये कब होगा जब आपका प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट नहीं हो करके कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जिसमें शिपिंग एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अभी शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू में सेलेक्ट कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं अपना सामान बेच रहा हूँ वहाँ वहाँ मैं शिपिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है कि डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। जैसे ही आपका कस्टमर वेबसाइट ओपन करेगा तो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए। शॉप कंट्री, मतलब जहाँ पर आपकी ये शॉप इस्टेब्लिश है वो कंट्री दिखाएगा उसको। जियो लोकेट के अंदर क्या होगा, उसके ब्राउजर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन लोकेट हो जाएगी। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी मान लो कि अल्बानिया के अंदर अगर मैं अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ और कोई विजिटर अल्बानिया से मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको दिखा देगा कि वी डोंट शिप टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जियो लोकेट से ये बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन। इसमें लिखा हुआ है रेट्स विल बी कॉन्फ़िगर्ड एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट, मतलब चेकआउट के दौरान टैक्सेस जुड़ करके और फाइनल प्राइस उसको शो करेगा। बिफोर चेकआउट उसको सिर्फ प्राइस शो करेगा, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे उसमें। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो इनेबल टैक्स रेट्स कर दो। नेक्स्ट आ रहा है इनेबल कूपन्स। आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स पे कूपन कोड लगाने की भी सुविधा होती है। तो अगर आप चाहते हो कि वैसी कोई सुविधा देना अपने यूज़र को कि कूपन कोड का भी एक कॉलम आए तो आप इनेबल कर सकते हो उसको। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स sequentially when applying multiple coupon, apply the first coupon to full price and the second coupon to discounted price। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस के अंदर कूपन लगे उस हिसाब से। अगर जिसने पहला जो कूपन लगाया है अगर 10% डिस्काउंट का था और प्रोडक्ट की रेट 100 रुपीज़ थी तो पहले पहला वाला कूपन लगेगा, फिर 90 हो गई रेट
उसके बाद में उस 90 रुपीज के ऊपर सेकंड कूपन एप्लीकेबल होगा। तो वो चीज अगर आप करना चाहते हो तो इसको ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है करेंसी। करेंसी आप किस में दिखाना चाहते हो, INR, INR सेलेक्ट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट आ रहा है करेंसी पोजीशन। तो आपको पता होगा कि लेफ्ट मैंने क्यों सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हम RS 1000 लिखते हैं ना कि 1000 RS। तो जो रुपीज का पोजीशन होता है करेंसी का वो लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए लेफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 1000 सेपरेटर। 1000 को आप सेपरेट कैसे करना चाहोगे, कॉमा से। नेक्स्ट आ रहा है डेसिमल सेपरेटर, 1000 रुपये 10 पैसे। तो जो डेसिमल है वो पॉइंट से डिनोट करेंगे अपन। और कितने डेसिमल्स तक अपन को दिखाने हैं, 2 डेसिमल, तो 1000.10। इनको चेंजेस को सेव कर लेना है। नेक्स्ट आप ऊपर में आप प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाओ। अभी क्या एक एक स्टेप आपको चलते जाना है और इसको फिल करते जाना है। प्रोडक्ट में आप जैसे ही आए तो ये पूछ रहा है कि आपको आपके शॉप का पेज, अपनी वेबसाइट पे जो शॉप का पेज है वो कौन सा रखना है। तो अगर शॉप का एक नया पेज बनाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स बना के देगा, तो आप शॉप सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज आप कोई दूसरे पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हो, आप वो पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही कोई कस्टमर प्रोडक्ट ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कार्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अगेन इसका एक डिमेरिट होता है। मान लो कि आपको एक टी शर्ट खरीदनी थी, आपने जैसे ही टी शर्ट बाय नाउ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली कार्ट पेज पे चले जाओगे। अभी मान लेते हैं कि आपको जींस भी खरीदनी थी, तो फिर वापस आपको जींस बाय करने के लिए आना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि टी शर्ट आपने ऐड की, फिर आप जींस भी ऐड करोगे, फिर आपको खुद से कार्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट उसके नीचे आ रहा है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के अंदर आप अपना प्रोडक्ट का वेट किस में मेजर करना चाहते हो, केजी, ग्राम, LBS, OZ, जो भी यूनिट आप रखना चाहते हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने केजी सेलेक्ट किया। डायमेंशंस आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इंच, यार्ड, तो सेंटीमीटर में हम शो करना चाहते हैं। नीचे में आ रहा है इनेबल रिव्यूज। इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज में क्या होगा कि कोई भी आपका प्रोडक्ट पे रिव्यू दे सकता है। नेक्स्ट आ रहा है सो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज। जो भी कस्टमर आपका रिव्यू देगा उसके नाम के आगे दिखाएगा वेरीफाइड ओनर। थर्ड ऑप्शन है रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स। इसके अंदर क्या होगा कि जिस भी इंसान ने वो प्रोडक्ट खरीदा है सिर्फ वही रिव्यू दे सकता है, और उसके आगे नाम के आगे लिखाएगा वेरीफाइड ओनर। नेक्स्ट उसके बाद में आ रहा है प्रोडक्ट रेटिंग्स। प्रोडक्ट रेटिंग्स में क्या है कि इनेबल स्टार रेटिंग और रिव्यूज, मतलब जब भी कोई रिव्यू देगा तो वहां पर स्टार रेटिंग दिखाएगा, उसको 1 से 5 स्टार्स के बीच में उसको सेलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। इसके अंदर क्या होगा, जब तक वो स्टार रेटिंग नहीं देगा उसका रिव्यू सबमिट नहीं होएगा। सेव चेंजेस किया मैंने। अभी देखो इसी के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है जनरल इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री में जाओ। नेक्स्ट आ रहा है इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। तो ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स आपके लिए स्टॉक मैनेज करेगा। नेक्स्ट आ रहा है होल्ड स्टॉक मिनट्स। होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर फॉर एक्स मिनट्स, मतलब जब तक आपके, मान लेते हैं कि आपके यूजर ने एक कोई प्रोडक्ट ऐड किया अपने कार्ट में, और अगर 60 मिनट के दौरान अगर वो पेमेंट कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्टॉक में से लेस हो जाएगा। और अगर 60 मिनट तक उसने नहीं किया तो वो स्टॉक होल्ड में रहेगा, और 60 मिनट के बाद में वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा उसका कार्ड, और आपका स्टॉक वापस से बढ़ जाएगा। नोटिफिकेशन, इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन। जैसे ही स्टॉक कम होने लगेगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होने लगेगा तब भी आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन किस पे आएगा, जो आपने मेल आईडी दी है उस पे आएगा। तो ये सब कुछ ऑटो फिल्ड है, अभी तक मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में जब इंस्टॉल होता है तो आपके एडमिन पैनल से आपकी ईमेल आईडी उठा लेता है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2
अपन ने नंबर डाल दिए, जैसे ही 2 प्रोडक्ट बचेंगे तो आपके पास में लो स्टॉक का थ्रेशोल्ड है, वहाँ जा करके ये दिखा देगा कि लो स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक कब होगा? जब आपके 0 प्रोडक्ट्स रह गए स्टॉक के अंदर। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी में क्या होगा? हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम फ्रॉम कैटलॉग। ऑटोमेटिकली आपके कैटलॉग में से जो आउट ऑफ स्टॉक आइटम है वो हाइड हो जाएंगे। अगर ये फैसिलिटी आप लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना। स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, एग्जांपल 12 इन स्टॉक। तो इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं एक टी शर्ट स्टॉक में 10 ही टी शर्ट बची हुई है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ लिखा हुआ आएगा 10 इन स्टॉक, ये कस्टमर को विजिबल होगा। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग भी कर सकते हो, ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक व्हेन लो, जब सिर्फ कम हो तभी दिखाना है, ऐसा भी आप कर सकते हो। और इस चेंजेस को आपको सेव कर लेना है। अभी नेक्स्ट आ रहा है इसी के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स पे आपको विजिट करना है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं? जो आप डिजिटली सेल कर रहे हो, जैसे कोई मूवीज हो गए या फिर कोई मेंबरशिप्स हो गए या कोई वीडियोस फोटोज आप दे रहे हो डाउनलोड के लिए, तो वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हो गए। फाइल डाउनलोड मेथड में क्या होगा? फोर्स डाउनलोड, रीडायरेक्ट ओनली। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। डाउनलोड्स के लिए लॉगिन का रिक्वायरमेंट है क्या? यूज़र का अकाउंट क्रिएट करने का ज़रूरत है क्या? तो अगर ऐसा है तो आप टिक कर दीजिए। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट, सिर्फ पेमेंट के बाद ही आपका यूज़र डाउनलोड कर पाएगा उनको। ओपन डाउनलोडेबल फाइल्स इन द ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ सेविंग देम टू डिवाइस। इसमें क्या होगा कि जो भी वीडियो या फोटो डाउनलोड किया है उसने, वो उसके ब्राउज़र में खुलेगा, ना कि उसके डिवाइस में सेव होएगा। तो इस हिसाब से आप चेंजेस को सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ रहा है अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज। कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको एडिट करना पड़ेगा, और आपको वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा, वहीं से डाउनलोड होगा सर। अभी देखो नेक्स्ट कॉलम है टैक्स का, टैक्स पे विजिट करना है। अभी ये कह रहा है कि आप क्या चाहते हो, प्राइसेस जो एंटर करोगे विद टैक्स रहेगी या विदाउट टैक्स। तो यस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसमें मतलब क्या है कि आपने जो फाइनल प्राइस डाली है प्रोडक्ट की वो टैक्स के सहित है। अगर आप टैक्स बाद में कैलकुलेट करना चाहते हो तो नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, बिना टैक्स के आपने प्राइस एंटर की है। अभी कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस। अभी आप इसको डायरेक्शन दे रहे हो कि फाइनल टैक्सेस ऐड होंगे वो कस्टमर के शिपिंग एड्रेस के अनुसार होने चाहिए, बिलिंग एड्रेस के अनुसार होने चाहिए, या फिर दुकान के बेस एड्रेस के अनुसार होने चाहिए। अभी देखो इंडिया में तो जीएसटी आ गया है, तो लमसम सारी जगह सेम टैक्स हो गया है। पहले स्टेट का अलग टैक्स होता था, तो उस हिसाब से आप कस्टमर के शिपिंग एड्रेस के हिसाब से उससे टैक्स लेते थे। तो अभी जीएसटी आने के बाद आप शॉप बेस एड्रेस इसको सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है शिपिंग टैक्स क्लास। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स। अभी अगर एफएमसीजी का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर अलग टैक्स लगेगा, अगर कपड़ों की बात करूं तो उन पे अलग टैक्स लगेगा। तो आप चाहो तो शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स भी कर सकते हो, कार्ट के आइटम्स के हिसाब से टैक्स काउंट होएगा। स्टैंडर्ड टैक्स, अगर सारे प्रोडक्ट्स पे सेम टैक्स है तो आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। रिड्यूस रेट भी है और जीरो रेट ऑप्शन भी है। राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। तो इसमें क्या होगा कि आपका टैक्स राउंड ऑफ करके और सब टोटल के अंदर दिखा देगा, अलग से कोई रो में आपका टैक्स नहीं शो होएगा। अभी नेक्स्ट आ रहा है डिस्प्ले प्राइसेस इन दी शॉप। शॉप के अंदर आपको प्राइसेस कैसे डिस्प्ले करनी है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस या एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स। डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट। कार्ट और चेकआउट के दौरान आपको, आप क्या चाहते हो कि टैक्स कैलकुलेट करना या इंक्लूड करना, तो वो आपके ऊपर है। इंक्लूडिंग टैक्स करना चाहते हो तो इंक्लूडिंग टैक्स करोगे, और एक्सक्लूडिंग टैक्स करना चाहते हो तो एक्सक्लूडिंग टैक्स करोगे। प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, तो प्राइस के बाद में क्या आप चाहते हो, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव
ऑफ टैक्सेस। अभी ये आपके हर प्रोडक्ट के प्राइस के बाद में लिखा हुआ आएगा। डिस्प्ले टैक्स टोटल्स, टैक्स की टोटल आप क्या चाहते हो, एक सिंगल टोटल चाहते हो या फिर आइटम के अकॉर्डिंग, तो आइटमाइज्ड कर दिया इसको, सेव चेंजेस करना है। अभी देखो टैक्स के अंदर आप स्टैंडर्ड रेट्स के अंदर आ गए हो, तो यहाँ आप एक CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो जिसमें कंट्री के अनुसार, स्टेट के अनुसार, पोस्ट कोड के अनुसार, सिटी के अनुसार कितना % टैक्स चार्ज करना है और उस टैक्स का क्या नाम है, क्या प्रायोरिटी है, और कंपाउंडिंग प्लस शिपिंग, ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो आपको इंसर्ट रो करना है, काफ़ी इजी है। भी आप यहाँ पर हर एक चीज़ एंटर कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर, तो IN लिखा, इंडिया आ गया। स्टेट कोड में RAJA लिखोगे, राजस्थान को सेलेक्ट करना है। पोस्ट कोड में 334001 मैंने डाल दिया है, कानेर डाल दिया है। मैं यहाँ कितना टैक्स लेना चाहता हूँ तो टैक्स डालूंगा, टैक्स का नेम GST लिख सकता हूँ। फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी है मेरी, कंपाउंडिंग टैक्स है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेव चेंज। तो ये आपका स्टैंडर्ड टैक्स रेट हो गया। ये आपको एक एक सिटी का ऐसे करना है। आप CSV फाइल, एक्सेल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, एक एंट्री बना करके एक्सपोर्ट कर लेना सेम फॉर्मेट में, बाकी एंट्रीज आप डाल सकते हो। इसी हिसाब से आप रिड्यूस रेट भी सेट कर सकते हो और जीरो रेट भी सेट कर सकते हो अगर कहीं पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं शिपिंग के अंदर। अभी यहाँ आपको वो कंट्रीज सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप शिपिंग करना चाहते हो, तो ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जोन का नेम देना है, मैंने इंडिया नेम दिया है। अब ये कह रहा है कि आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो मान लेते हैं मैंने गोवा सेलेक्ट किया। अब मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, यहाँ पर सिटी का नाम नहीं आएगा, स्टेट्स का नाम आएगा। लिमिट टू स्पेसिफिक जिप पोस्ट कोड, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक पोस्ट कोड एक लाइन में डालना है, 334001 26 34003। तो इस हिसाब से आपको जो जो पोस्ट कोड पे आप सामान सप्लाई कर सकते हो वो सारे पोस्टल कोड आपको सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर आ रहा है ऐड शिपिंग मेथड, उस पर क्लिक करना है। अब आप शिपिंग का क्या फ्री शिपिंग प्रोवाइड करवाना चाहते हो या फ्लैट रेट, मान लेते हैं राजस्थान और गोवा के अंदर मेरे प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट फ्लैट है 100 रुपीज़, तो मैं 100 रुपीज़ के लिए फ्लैट रेट सेलेक्ट करूँगा। फ्री शिपिंग में मैं राजस्थान और गोवा के अंदर शिपिंग फ्री दूंगा। अभी मान लो कि अगर मैं चाहता कि लोकल पिकअप मेरे यहाँ पर, मतलब राजस्थान और गोवा के गोडाउन से आपको सामान उठाना पड़ेगा कस्टमर को, तो मैं लोकल पिकअप सेलेक्ट। अभी मान लो मैं फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ, तो ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन चार्ट पेज। शिपिंग ऑप्शंस के अंदर ये कह रहा है इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, मतलब शिपिंग का जो चार्जेस है वो कार्ट पेज पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड। जब तक एड्रेस नहीं डाला जाएगा, पोस्ट कोड नहीं डाला जाएगा, तब तक शिपिंग कॉस्ट हाइड रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद में शिपिंग डेस्टिनेशन। अभी देखो क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम हो। मान लेते हैं कि आपका कोई छोटा भाई या बहन दिल्ली रहता है और आप उसके लिए शूज ऑर्डर कर रहे हो या केक ऑर्डर कर रहे हो, तो केक का शिपिंग एड्रेस होगा दिल्ली का, और बिल कहाँ पे आएगा, जयपुर अगर आप रह रहे हो तो जयपुर में आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो दिल्ली भी बिल जा सकता है। तो शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। तो शिपिंग डेस्टिनेशन कहाँ सामान शिप होना चाहिए, शिपिंग एड्रेस पे, तो ये सेलेक्ट करना है, बिलिंग एड्रेस नहीं करना है और इसको सेव चेंजेस कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है पेमेंट्स का ऑप्शन, पेमेंट्स पे जाना है। अब ये पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे लेना है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ऑन करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका कस्टमर ऑर्डर कार्ट के अंदर ऐड करेगा और
प्लेस करेगा ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली उसके सामने एक बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम और आईएफएससी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसको उस बैंक में जा कर के और पैसा जमा कराना रहेगा, और जैसे ही वो आपको रसीद ट्रांसफ़र करेगा, मेल करेगा, आप अपना ऑर्डर रिलीज कर सकते हो। तो ये बहुत पुराना टाइप का पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट आ रहा है चेक पेमेंट्स। इसके अंदर क्या होगा, ऑफलाइन गेटवे है ये, उसके सामने अकाउंट नंबर और आपका अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा, तो वो चेक भी लगा सकता है एक बैंक के अंदर जाके। कैश ऑन डिलीवरी को आप जानते हो, इसके अंदर जब सामने वाले को डिलीवरी प्राप्त होगी तब वो कैश दे देगा। हम मान लेते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर 3 रिकमेंडेड पेमेंट प्रोवाइडर्स बताए हुए हैं इसने। आप चाहो तो अदर पेमेंट प्रोवाइडर से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने वो कॉमर्स को। सबसे अच्छा है पेयू फॉर वो कॉमर्स। इसके अंदर क्या है, 100+ पेमेंट मेथड्स है, प्लस क्रेडिट कार्ड भी लेता है, डेबिट कार्ड भी लेता है, यूपीआई भी लेता है और बहुत कुछ लेता है। रेजर पे के अंदर अगेन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई पेमेंट्स भी ये लेता है। स्ट्राइप अगेन डेबिट कार्ड लेता है, क्रेडिट कार्ड लेता है 135+ करेंसीज में, तो ये ऑप्शन भी इसमें है स्ट्राइप में। अदर पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो आप, पेपल वगैरह। तो ये हम पेमेंट गेटवे के अंदर समझेंगे, अभी इसको हाल फिलहाल के लिए सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपका टैब आता है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर दिखा रहा है गेस्ट चेकआउट। आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे क्या होता है, गेस्ट चेकआउट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इस पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप प्रोडक्ट खरीदो एंड उसको टाटा बाय बाय कर दो, तो वो चीज़ पॉसिबल है। अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट में क्या होगा, कस्टमर्स को लॉग इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंट क्रिएशन। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। इसमें क्या होगा, चेकआउट के दौरान एक साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अकाउंट क्रिएट कर सकता है आपका कस्टमर। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज। इसमें क्या होगा कि माई अकाउंट का एक अलग से पेज क्रिएट कर देगा वो कॉमर्स, जिस पे जाकर के आपका यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सरनेम एंड ईमेल। इसके अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके आपके यूजर के सरनेम और नेम के अकॉर्डिंग और ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड द न्यू यूजर अ लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। तो क्या होगा कि आपके यूजर को एक लिंक मेल पे जाएगा जिससे वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपका यूजर एक रिक्वेस्ट डालता है कि उसके सारे ऑर्डर्स जो है उसका जो डेटा है वो रिमूव हो जाए, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट का उसको एक ऑप्शन शो करने लगेगा। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर आपका यूज़र इस टाइप की रिक्वेस्ट डालेगा तो आप उसके डाउनलोड्स के एक्सेस को बंद कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल डेटा रिमूवल। इसमें क्या होगा, अलाउ पर्सनल डेटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में से ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो बल्क में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी और चेकआउट पॉलिसी का ऑप्शन। आप चाहो तो ये अपनी पॉलिसी जो भी है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली चेकआउट के दौरान आपका यूज़र ये पॉलिसीज पढ़ सकता है। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल डेटा रिटेंशन। इसका मतलब क्या है, रिटेन इन एक्टिव अकाउंट्स। कितने दिनों तक आपको अकाउंट्स को रिटेन करके रखना है, जिन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया है तो वो आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, 2 महीना, 1 महीना, 1 साल, 10 साल। रिटेन पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप कितने दिन रिटेन करना चाहते हो, या फिर कोई फेल्ड ऑर्डर है कि मतलब कस्टमर जब पेमेंट कर रहा था तो पेमेंट फेलियर हुआ, तो उसका इंफॉर्मेशन कब तक रखना चाहते हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। कोई ऑर्डर कैंसिल अगर आपके कस्टमर ने कर दिया तो उसका डेटा कब तक रखना है, या फिर जो ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं उसका डेटा आपको कब तक इसमें स्टोर करना है अपनी वेबसाइट में, वो भी आप रिटेन का डेट डाल सकते हो, मंथ डाल सकते हो, ईयर डाल सकते हो, सेव करना है इसको। नेक्स्ट आता है ईमेल्स का ऑप्शन। ईमेल्स पे जाना है।
अभी देखो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स ईमेल भेजा करेगा। जैसे कोई नया ऑर्डर आएगा तो एडमिन को आएगा मेल ऑटोमेटिकली, कैंसिल होने पे ऑर्डर एडमिन को मेल आएगा, ऑर्डर फेल होने पे भी एडमिन को एक मेल आएगा। अगर कोई ऑर्डर होल्ड पे चला गया तो कस्टमर को मेल जाएगा। अगर उसका कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है तो अगेन कस्टमर को मेल जाएगा। ऑर्डर कंप्लीट होने पे भी कस्टमर को मिल जाएगा। रिफंड प्रोसेस हो गया तब भी कस्टमर को मिल जाएगा। कस्टमर का इनवॉइस कस्टमर को जाएगा मेल। कस्टमर ने कोई नोट डाला है तो वो भी अगेन कस्टमर को मिल जाएगा। पासवर्ड रीसेट का भी मेल कस्टमर को जाएगा। नए अकाउंट क्रिएशन का भी कस्टमर को मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इनको एडिट भी कर सकते हो। मैनेज पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट सेट रहती है। मैनेज पे क्लिक करके और आप इनको एडिट कर सकते हो। इनेबल दिस ईमेल नोटिफिकेशन ऑन है। सब्जेक्ट लाइन के अंदर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। ईमेल हेडिंग के अंदर रहेगा वेलकम टू डिजिटल बीकाना। एडिशनल कंटेंट में वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, और इसको सेव कर देना है। तो ये चीज़ है। आप टेम्पलेट व्यू भी कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। तो HTML के अंदर आपकी टेम्पलेट खुल जाएगी। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप है। अभी देखो वापस मैं ईमेल्स पे आ गया हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो फ्रॉम नेम के अंदर आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। फ्रॉम एड्रेस में आपके मेलिंग एड्रेस आएगा। हेडर का इमेज अगर आपको कुछ रखना है तो वो आप रख सकते हो। यहाँ से फुटर टेक्स्ट के अंदर आपको क्या रखना है वो भी आप रख सकते हो। आपके मेल का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर, बॉडी टेक्स्ट कलर, तो ये चीज़ें रहती है। आप इसको सेव कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आता हूँ एडवांस्ड पार्ट पे। ये देखो क्या होगा कि वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली आपका कार्ट का पेज बना देता है। अगर आपको कार्ट का पेज ये रखना है तो ठीक है, तो आप दूसरा पेज का नाम यहाँ पर डाल करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। चेकआउट का भी पेज बना देगा, अकाउंट का भी पेज बना देगा। टर्म्स एंड कंडीशन को का आपको खुद को पेज बनाना पड़ेगा और उस पेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेज बनाना हमको आता है। डैशबोर्ड में पेजेस में जाकर के ऐड न्यू पेज करना है, टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाना है और आप उस पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये कुछ स्लग्स है, इनको नहीं छेड़ना है, एज इट इज इनको पड़े रहने दो, सेव कर देना है। अभी हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स में थे। अभी देखो नेक्स्ट आता है ऑर्डर्स। यहाँ से आप ऑर्डर्स में जाओगे जैसे ही, तो जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। जो भी नए ऑर्डर्स आए हैं, जो पेंडिंग है, जो कंप्लीटेड है, वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स में जैसे ही जाओगे तो जो जो आपके कस्टमर्स हैं उनका डेटा आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा, उनका नाम, उनका यूज़र नेम, वो लास्ट कब एक्टिव थे आपकी वेबसाइट पे, कौन सी डेट को उन्होंने अकाउंट ओपन किया था, उनका मेल आईडी, कितने ऑर्डर उन्होंने लगाए हैं अभी तक, टोटल उन्होंने कितना पैसा खर्चा आपकी वेबसाइट पे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी दिखाएगा। अभी जैसे अगर एक कस्टमर ने एक बार 200 का ऑर्डर लगाया और एक बार 400 का ऑर्डर लगाया तो उसका एवरेज कितना हो गया, 300 रुपये ऑर्डर वैल्यू। कंट्री भी दिखाएगा, उसकी सिटी भी दिखाएगा, रीजन भी दिखाएगा और पोस्टल कोड भी दिखाएगा। तो ये आपके कस्टमर्स का डेटाबेस रहेगा। यहाँ आप सिंगल कस्टमर का भी देख सकते हो और फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे सिर्फ मुझे इंडिया के चाहिए तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है कूपन्स। कूपन्स के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आप कूपन कोड जनरेट कर सकते हो। वो कूपन कोड आप मार्केटिंग टीम के द्वारा अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो। माइट भी आपकी सेल्स इंप्रूव हो जाए। तो आपको कूपन कोड ऐड करने के लिए ऐड कूपन पे जाना है। यहाँ आप एक नया कूपन कोड जनरेट कर सकते हो। जैसे अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं एक हंगरी नाम से एक कूपन कोड जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ आप कूपन कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट आ रहा है नीचे में जनरल में क्या होगा। डिस्काउंट टाइप में 3 ऑप्शन है, परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट और एक आ रहा है फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। अभी तीनों में क्या अंतर है, मैं मान लेता हूँ कि 10% का अगर परसेंटेज डिस्काउंट दूंगा तो 100 रुपये पे 90 रुपये उसको देने पड़ेंगे कस्टमर को, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट में क्या होगा कि अगर 1000 रुपये का कार्ट में टोटल सामान था तो आप फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट भी रख सकते हो कि इस पे 1000 रुपये के सामान खरीदने में 50 रुपये की छूट है।
फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट में आप प्रोडक्ट वाइज भी डिस्काउंट रख सकते हो कि इस प्रोडक्ट पे 20 रुपए की छूट है, इस प्रोडक्ट पे 10 रुपए की छूट है, तो वैसा पॉसिबल है। कूपन अमाउंट कितने का था वो आप सेट कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कार्ड के अंदर 100 रुपए का डिस्काउंट देना। अगर आप कूपन के साथ में फ्री शिपिंग भी देना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप कूपन की एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में है। 16 तारीख डाल सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है यूजेज रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि आप मिनिमम स्पेंड यूजेज डाल सकते हो कि 500 रुपये का सामान खरीदने पे कम से कम, तभी आपका कूपन वैलिड रहेगा। मैक्सिमम स्पेंड भी डाल सकते हो कि 10,000 के सामान खरीदने के बाद में ये कूपन काम नहीं करेगा। 10,000 से ऊपर का अगर आप सामान ले रहे हो तो इंडिविजुअल यूज ओनली के अंदर क्या है, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन। मतलब एक टाइम पे एक ही कूपन काम करेगा। चेक दिस बॉक्स इफ कूपन शुड नॉट अप्लाई ऑन आइटम फॉर सेल। अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी आप डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हो, सेल पे है, तो उस पर ये कूपन एप्लीकेबल नहीं होएगा। आप चाहो तो प्रोडक्ट वाइज भी कूपन कोड दे सकते हो कि मतलब इस प्रोडक्ट पे ही ये कूपन कोड वैलिड है। आप प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हो। मान लेते हैं मैं सिर्फ क्लोथिंग के ऊपर ये कूपन वर्क करेगा तो क्लोथिंग सेलेक्ट कर लूँगा। क्लोथिंग से की कैटेगरी में मैन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग तीनों आ गए। कैटेगरी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यूजेज लिमिट। यूजेज लिमिट में जैसे ही आओगे तो यूजेज लिमिट पर कूपन, हर कूपन का यूजेज लिमिट आप सेट कर सकते हो कि पहले 1000 जो लोग कूपन यूज करेंगे उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा। यूजेज लिमिट पर यूजर, एक यूजर को एक ही बार कूपन से डिस्काउंट मिलेगा, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। और पब्लिश करते ही ये कूपन कोड बन गया है आपका। फिर जैसे ही आप वो कॉमर्स के अंदर कूपन्स में आओगे तो देखना कि एक कूपन कोड आपको दिखा रहा होगा। एक कूपन दिखा रहा है, तो इसमें दिखा रहा है यूजेज लिमिट, मतलब अभी तक एक बार भी कूपन यूज नहीं हुआ है। एक्सपायरी डेट भी दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन आपने लिखा नहीं था तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। अभी अपन चलते हैं वो कॉमर्स के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है रिपोर्ट्स पार्ट। रिपोर्ट्स में जैसे ही आप जाओगे तो आपको मंथली, ईयरली या वीकली रिपोर्ट्स आप देख सकते हो कि कितने ऑर्डर अभी अपन ऑर्डर पे हैं। लास्ट 7 डेज में कितने की ग्रॉस सेल हुई, कितने की नेट सेल्स हुई, कितने ऑर्डर प्लेस हुए, कितने आइटम परचेज हुए, कितने ऑर्डर्स का रिफंड आया, कितने क्या चार्ज किया है हमने टोटल शिपिंग पे, वर्थ ऑफ कूपन यूज, कितने पैसों के यूज हुए हैं, वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। आप कस्टम भी चेक कर सकते हो, डेट वगैरह डाल के कब से कब तक का आप रिपोर्ट देखना चाहते हो, दिस मंथ का, लास्ट मंथ का या ईयर वाइज। नेक्स्ट आ रहा है ये सेल्स बाय डेट था। प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, कूपन वाइज भी देख सकते हो, कस्टमर डाउनलोड्स वाइज भी देख सकते हो। कस्टमर्स के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा, कि देखो कस्टमर्स में जैसे ही आया तो कस्टमर्स के द्वारा कितनी सेल हुई और गेस्ट के द्वारा कितनी सेल हुई। कस्टमर लिस्ट भी मैं देख सकता हूँ कौन कौन से कस्टमर ने सेल करवाई है हमारी। स्टॉक में जैसे ही आऊँगा तो मैं स्टॉक वाइज भी चेक कर सकता हूँ। इसमें ये दिखाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका गो इन स्टॉक है और कौन सा आउट ऑफ स्टॉक है और कौन सा सबसे ज़्यादा स्टॉक किया हुआ है, वो पर्टिकुलर आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा। बट अभी हमने प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रखा है इसलिए दिखा नहीं रहा है। टैक्सेस के अंदर आप जैसे ही आओगे तो ये डेट वाइज, कोड वाइज टैक्सेस दिखाएगा, कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम सारे टैब्स में जा करके। एक्सटेंशन में आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को और एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे प्लगइन्स के साथ में, जो कि हम बात कर रहे थे कि पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ सकते हैं, गूगल लिस्टिंग और गूगल एड्स के साथ जोड़ सकते हैं, और ये सारा कुछ रहेगा गिफ्ट कार्ड्स वगैरह के साथ में। तो ये आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो पेपल पेमेंट्स के साथ, अमेजन पे के साथ। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि वो कॉमर्स पे प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लिस्ट किए जाते हैं। अभी के सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद।